हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर राहुल गांधी को रोका गया। कृषि कानून के खिलाफ राहुल गांधी ट्रैक्टर यात्रा कर रहे थे। पंजाब से राहुल गांधी की ट्रैक्टर यात्रा हरियाणा पहुंचने वाली थी। हरियाणा के बॉर्डर पर ही भारी पुलिस बल ने राहुल गांधी की यात्रा को रोक लिया। हरियाणा पुलिस ने कहा कि भीड़ के साथ एंट्री की इजाजत नहीं। कृषि कानून के विरोध में राहुल गांधी इन दिनों ट्रैक्टर यात्रा कर रहे हैं। एंट्री न मिलने पर राहुल गांधी समर्थकों के साथ ही बॉर्डर पर रुक गए। हाथरस गैंगरेप केस को दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। यूपी सरकार ने हलफनामा दाखिल करके मामले की सीबीआई जांच कराने के आदेश देने की मांग की है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बोबड़े ने हाथरस कांड को शॉकिंग बताया और गवाहों की सुरक्षा पर यूपी सरकार से हलफनामा मांगा। हाथरस पीड़ित के अंतिम संस्कार को लेकर के घिरी यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। हलफनामे में कहा गया कि हिंसा की सूचना होने के कारण पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार रात में किया गया। सरकार ने कहा कि खुफिया जानकारी थी, कानून व्यवस्था की स्थिति गंभीर हो सकती है। सरकार ने कोर्ट में कहा कि अयोध्या बाबरी केस पर फैसले की संवेदनशीलता के चलते रात में अंतिम संस्कार करने का फैसला किया गया। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि फैसले से पहले परिवार से इजाजत ले ली गई थी। परिवार की इजाजत के बाद ही कानून व्यवस्था को देखते हुए रात में अंतिम संस्कार किया गया। जो परिस्थितियां बन गई थी, उस परिस्थितियों को देख के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ निर्णय लिया और परिस्थितियां कोई साधारण नहीं थी, असाधारण थी, इसलिए ये कार्रवाई करी। वही सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है और उसके आधार पे कार्रवाई करो। और उनके परिवार के लोग भी थे, जो पीड़िता थी, जो बेटी थी, उसके परिवार के लोग भी थे, उनकी सहमति के साथ दिया। ये एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में अपना एफिडेविट दी। मथुरा से पीएफआई के 4 कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए। चारों गिरफ्तार लोगों पर यूपी में दंगे फैलाने की साजिश का आरोप लगा है। गिरफ्तार चारों पीएफआई के कार्यकर्ता दिल्ली से हाथरस जा रहे थे। अतीक उर रहमान, सिद्दीकी, मसूद अहमद और आलम के पास से पुलिस ने लैपटॉप और संदिग्ध डॉक्यूमेंट्स बरामद किए। हाथरस कांड को लेकर के अब ईडी भी एक्शन में है। दंगा भड़काने और फंडिंग को लेकर के प्रवर्तन निदेशालय ने भी जांच शुरू की। खबर है कि यूपी पुलिस ईडी अधिकारियों के संपर्क में है। ईडी इस मामले में कानून के तहत कार्रवाई की तैयारी में है। कल ही यूपी सरकार ने खुलासा किया, हाथरस गैंगरेप की आड़ में यूपी में दंगा भड़काने की साजिश की जा रही थी। यूपी सरकार ने खुफिया रिपोर्ट के आधार पर बताया कि जस्टिस फॉर हाथरस नाम की वेबसाइट के सहारे हिंसा भड़काने की साजिश रची गई। वेबसाइट क्रिएट करने वाला कौन था, फंडिंग कहां से हुई थी, साइबर सेल ने फोन टैप किए हैं। पत्रकारों और नेताओं को फोन करने का शक है और परिवार को भी भड़काने की बात सामने आई है। हाथरस थाने में केस दर्ज किया गया। पुलिस और जांच एजेंसियां वेबसाइट की आड़ में साजिश की जांच में जुटी। हाथरस केस में पीड़िता के गांव आज एक बार फिर से एसआईटी पहुंची। एसआईटी की जांच का आज आखिरी दिन है। एसआईटी को कल रिपोर्ट सौंपनी है। एसआईटी के साथ इस बार न्यायिक टीम भी रही। हाथरस के सीजेएम, अपर जिला जज मौजूद रहे। पीड़िता के परिवार का एक बार फिर से बयान लिया गया। एसआईटी उस जगह भी पहुंची जहां पीड़ित को अंतिम संस्कार किया गया था। हाथरस कांड में गिरफ्तार आरोपियों के पक्ष में लोग खुलकर के सामने आए। गांव के लोगों ने आरोप लगाया है कि लड़की के परिवार ने गलत फंसाया। लड़की के परिवार के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा। लोगों ने पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है। पीड़िता के साथ भी न्याय हो, आरोपियों के साथ भी न्याय, हमारी ये मांग है। बिल्कुल, ये देखिए यहाँ हमारा सब समाज पक्ष में है। इस वजह से है कि केवल सीबीआई जांच होनी चाहिए, नार्को टेस्ट होना चाहिए। पूरी क्षेत्रीय जनता हमारी इसी बात को है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और गांधी जी आते हैं, वो नेतागिरी कर रहे हैं, कभी कोई आता है वो नेतागिरी। हाथरस कांड को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बयान दिया है। कहा, जिसने भी यूपी में दंगा भड़काने की साजिश की है वो बख्शे नहीं जाएंगे। कुछ लोग विकास नहीं चाहते, सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि साजिश करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विकास अच्छा नहीं लगता। वे लोग कहीं ना कहीं इसमें बाधक बनने का प्रयास करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, अनावश्यक रूप से षड्यंत्र करते हैं। तमाम प्रकार के षड्यंत्रों के माध्यम से सरकार को भी बदनाम करने का कार्य करते हैं और साथ साथ समाज में जाति और सांप्रदायिक विद्वेष की भावना पैदा करने का कार्य करते हैं। और आपने देखा होगा, सरकार ने न केवल उनको बेनकाब किया बल्कि ऐसे तत्वों से सख्ती से निपटने का
हाथरस मामले को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बैठक बुलाई। सीएम योगी की बैठक में यूपी के डीजीपी पहुंचे, गृह सचिव और बड़े अधिकारियों के साथ हाथरस केस को लेकर के बात की। हिंसा की खुफिया खबर के बाद जांच एजेंसियां अलर्ट पर हैं। यूपी में साजिश फैलाने के मामले में शक के घेरे में आए संगठन पीएफआई ने पूरे मामले पर सफाई दी है। पीएफआई के सचिव अनीस अहमद ने संगठन के 4 सदस्यों की गिरफ्तार की निंदा की है। अनीस अहमद ने कहा है कि चारों लोग हाथरस की पीड़िता के परिवार से मुलाकात करने जा रहे थे। देश में आज जो 4 एक्टिविस्टों को अरेस्ट किया गया है और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पुलिस और गवर्नमेंट ऐसा एक न्यूज़ फैला रही है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हाथरस के इशू को लेकर कम्युनल और कास्ट वायलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से एक बेबुनियाद और बचकाना एक एलिगेशन है। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट जो है अपनी लॉ एंड ऑर्डर को जो फेल हो गई है उसको छुपाने के लिए और लोगों का जो एक आक्रोश पूरे इंडिया में आ रहा है और उत्तर प्रदेश में आ रहा है, उससे बचने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम इसमें घसीट रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाथरस जाते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की पर प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है अगर यूपी पुलिस से मुझे धक्का लग गया। पूरे देश को ढकेला जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। पूरे देश को धकेला जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। मुझे थोड़ा सा धक्का लग गया तो क्या बड़ी बात, कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉट बिग डील। हाथरस में एक और रेप का मामला सामने आया। 6 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद मौत हो गई। शव के साथ सड़क पर बैठ गए परिवार वाले। परिवार के ही सदस्य पर लगा है रेप का आरोप। लड़की का दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। लड़की की मौत होने के बाद गुस्साए परिवार वालों ने शव को सड़क पर रख करके जाम लगा दिया। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहनें बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंची। बहनों ने रिया की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर रद्द करने की मांग की है। अपनी गिरफ्तारी से पहले रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की बहन प्रियंका, मीतू सिंह और तरुणा कुमार के खिलाफ केस दर्ज कराया था। रिया का आरोप है कि बहन ने सुशांत के लिए फर्जी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन बनवाया और गैर कानूनी ढंग से दवाइयां दे रही थी। ड्रग्स केस में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक की मुश्किलें आज भी खत्म नहीं हुई। रिया चक्रवर्ती और शोविक की न्यायिक हिरासत 20 अक्टूबर तक बढ़ाई दी गई। आज रिया की न्यायिक हिरासत खत्म होने वाली थी, लेकिन अभी कुछ और दिनों तक जेल की सलाखों के पीछे ही रहना पड़ेगा रिया को। रिया और शोविक कई बार कोर्ट में जमानत की याचिका डाल चुके हैं, लेकिन हर बार उनकी याचिका खारिज कर दी गई। वायुसेना दिवस से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। राफेल के साथ एयरफोर्स ने हिंडन एयरबेस पर दिखाया दमखम। जमीन से आसमान तक भारतीय वायुसेना ने अपना पराक्रम दिखाया। 8 अक्टूबर को 28वां वायुसेना दिवस। वायुसेना दिवस के रिहर्सल के दौरान आसमान में गरजा राफेल। सुखोई, मिराज, हरक्यूलिस और ग्लोब मास्टर ने भी वायुसेना की ताकत दिखाई। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान 56 एयरक्राफ्ट का शोकेस किया गया। कोरोना महामारी के चलते फुल ड्रेस रिहर्सल में शारीरिक दूरी के नियमों का विशेष ख्याल रखा गया। कुर्सियां दूर दूर लगाई गई। इस बार सिर्फ वायुसेना जवान के परिवार वाले समारोह में देख पाएंगे। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी और एलजेपी के तनातनी बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान के रवैये से बीजेपी के बड़े नेता नाराज हैं। एलजेपी को पीएम मोदी की तस्वीर इस्तेमाल करने से रोका गया। वहीं एलजेपी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं बल्कि देश के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रतीक हैं। केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए किसान बिल के खिलाफ हल्ला बोल जारी। तीसरे दिन भी जनसभा को संबोधित राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार 6 साल से किसानों, मजदूरों और गरीबों पर हमला कर रही है और साथ ही ये भी कहा कि केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया। जो भी किया सिर्फ अपने अमीर दोस्तों के लिए किया। अलवर गैंगरेप केस के मामले में बड़ा फैसला सामने आया। कोर्ट ने फैसला सुनाते ही चारों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। बता दें कि अलवर के थाना गली इलाके में 2 मई 2019 को इस वारदात को दरिंदों ने अंजाम दिया था।
देश में कोरोना के मामले 66 लाख के पार हुए, पर राहत की बात यह है कि कोरोना से मरीजों की रिकवरी में लगातार सुधार हो रहा है। पिछले 24 घंटे में आने वाले मरीजों के आंकड़े घटे हैं। 24 घंटे में 61,000 नए केस सामने आए, 884 की मौत हुई। एक्टिव केस की संख्या घट करके 9,19,000 हो गई है। कुल 56,62,000 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के एक्टिव केस की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या करीब 6 गुना ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में 10,90,000 लोगों का टेस्ट किया गया। भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रही है। देश में अब रिकवरी रेट 84% पहुंच गई है। मृत्यु दर गिर करके 1.55% हुई। पंजाब स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बलबीर सिद्धू कल राहुल की संगरूर रैली में शामिल हुए थे। बता दें कि सिद्धू राहुल गांधी और कैप्टन अमरिंदर सिंह के लगातार संपर्क में थे। कोरोना वैक्सीन पर मार्च 2021 तक मिलेगी सबसे बड़ी गुड न्यूज। लॉन्च हो सकते हैं 2 टीके। भारत में कोरोना वायरस के 3 वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल चल रहा है। सरकार को इनमें से 2 वैक्सीन के मार्च तक पूरी तरह तैयार होने की उम्मीद है। बिहार के नालंदा में शिक्षक की पूरे परिवार के साथ हत्या। कमरे से 4 लोगों के शव मिलने से इलाके में सनसनी। पति और 2 बच्चों के साथ शिक्षिका को मौत के घाट उतार दिया गया। मृतक के पति ने सभी की हत्या का आरोप लगाया। पुलिस जांच में जुट गई है। पुणे पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने नशे की एक बड़ी खेप जब्त की है। पुलिस ने 412 किलो गांजा बरामद किया। बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश से तस्करी कर गांजा ट्रक के जरिए महाराष्ट्र लाया जा रहा था। पकड़े गए गांजे की कीमत 85 लाख रुपए आंकी गई। तुर्की के राष्ट्रपति के बयान पर सऊदी अरब भड़क गया और नागरिकों से तुर्की की बनी हर वस्तु का बहिष्कार करने की अपील जारी कर दी। बता दें कि हाल ही में एर्दोगन ने कहा था कि खाड़ी के कुछ देश तुर्की को निशाना बना रहे हैं। उधर पाकिस्तान में एक प्रोफेसर ने साथी प्रोफेसर को गोली मार दी। गोली लगने के तुरंत बाद ही प्रोफेसर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हत्या की वजह साथी प्रोफेसर का इस्लाम को लेकर उनके विचारों से सहमत न होना था। लंदन में 13वीं शताब्दी का सोने का सिक्का नीलाम होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये सोने का सिक्का तकरीबन 40 मिलीमीटर का है, जिनका वजन 45 ग्राम आंका गया है। माना यह जा रहा है कि ये सिक्का 2 लाख से 3 लाख पाउंड के बीच नीलाम हो सकता है। बता दें कि 22 अक्टूबर को लंदन में सिक्के की नीलामी होनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को नववर्ष और सुकोट त्योहार की बधाई दी है। दोनों नेताओं में बातचीत के दौरान कृषि, जल समेत कोरोना महामारी के खिलाफ जंग के मसले शामिल रहे और जिसे लेकर के इजरायल ने सहयोग बढ़ाने का भरोसा दिया। मिर्जापुर के बाद मिर्जापुर सीजन 2 का लंबा इंतजार अब खत्म हुआ, यानी सीजन 2 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया और इस बार भी कालीन भैया का भौकाल देखने को मिलेगा। बता दें कि ट्रेलर के रिलीज होने से 5 मिनट के अंदर ही 3,35,068 व्यूज हो चुके हैं। इंडिया बेस्ट डांसर की सेट पर बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा की धमाकेदार वापसी हो चुकी है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद मलाइका कुछ समय सेट से दूर हो गई थी, लेकिन अब टेस्ट नेगेटिव आने के बाद दोबारा शूटिंग शुरू कर दी गई है। बता दें कि मलाइका की गैर मौजूदगी में नोरा फतेही ने उनकी जगह ली थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।